जय श्री कृष्ण मित्रों, पतिव्रता स्त्रियों का क्या धर्म है, इस विषय में ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने श्री नंद जी को जो बातें बताई हैं वे बड़े महत्व की हैं। भगवान कहते हैं, पतिव्रतानां यो धर्मः तम निबोध ब्रजेश्वर, नित्यं तु भर्तयोत्सुक्यात् त्वत्पादोदकमीप्सितं भक्तिभावेन सततं भोक्तव्यम तदनुज्ञया। हे ब्रजेश्वर, पतिव्रता स्त्रियों का जो धर्म है उसे आप मुझसे सुनिए। उसे चाहिए कि प्रतिदिन पति सेवा में उत्साह रखकर पतिदेव की आज्ञा से निरंतर भक्तिपूर्वक उसके चरणामृत का पान करे, जो कि स्त्रियों के लिए सदा अभीष्ट है। व्रतम तपस्याम देवर्चाम व्रतम तपस्याम देवर्चाम परित्यज्य प्रयत्नतः कुर्याच्चरण सेवां च स्तवं परितोषणम् तदाज्ञारहितं कर्म न कुर्याद वैरतः सति। व्रत, तपस्या, देव पूजन आदि कार्यों को छोड़कर पहले अपने पति के चरणों की सेवा सावधानी के साथ यत्न पूर्वक करे तथा उनकी स्तुति करके उनको संतुष्ट करे। पति स्त्री को चाहिए सती स्त्री को चाहिए कि मनोमालिन्य के कारण उसकी आज्ञा के विरुद्ध कोई कर्म न करे। नारायणात् परम कांतं ध्यायते सततं सती परपुंसां मुखं चैव सुवेश पुरुषं परम। यात्रा महोत्सवं नृत्यं नर्तनं गायनं ब्रज पर क्रीडां च सततं नहीं पश्यति सुव्रता। साध्वी स्त्री भगवान नारायण से भी बढ़कर पति को समझती हुई उनका सदा ध्यान करती है, दूसरे पुरुषों का मुख नहीं देखती तथा गहनों कपड़ों से सुसज्जित परपुरुष की ओर तो कभी नहीं देखती। पतिव्रता स्त्री यात्रा और अन्य बड़े बड़े महोत्सवों को तथा नाच गान आदि खेल तमाशों को दूसरों के हास विलास को कभी नहीं देखा करती। यद्भक्ष्यं स्वामिनो नित्यं तवेदमपि योषितां नहीं त्यजेत तु तत्संगम क्षणमेव च सुव्रता। जो उसके पति का भोजन होता है वही भोजन स्त्रियों के लिए भी श्रेष्ठ होता है। पतिव्रता को चाहिए कि अपने पति का संग एक क्षण के लिए भी परित्याग न करे। उत्तरे नोत्तरम दद्यात् स्वामिनश्च पतिव्रता न कोपम कुरुते शुद्धा ताड़िता चापि कोपिता। और अपने पति के साथ उत्तर प्रत्युत्तर न करे। उस शुद्ध स्वभाव वाली स्त्री को चाहिए कि अपने पति द्वारा ताड़ना दी जाने पर या पति के क्रोध करने पर भी पति पर क्रोध न करे। क्षुधितं भोजयेत कांतं दद्यात् पानं च भोजनं न बोधयेत तं निद्रालुं प्रेरयेन्नैव कर्मसु। अपने प्यारे पति को जब वह भूखा हो तो उसे भोजन करावे, उसे खाने पीने की वस्तुएं आदरपूर्वक अर्पण करे। जब वह सोया हुआ हो उस समय जगावे नहीं तथा कोई कर्म करने के लिए प्रेरणा भी न करे। पुत्राणां च शतगुणं स्नेहं कुर्यात् पतिं सती पतिर्बन्धुर्गतिर्भर्ता दैवतं कुलयोषितः। सती स्त्री को चाहिए कि पुत्रों की अपेक्षा 100 गुना प्रेम पति के साथ करे। कुलवती स्त्रियों के लिए पति ही मित्र है, पति ही गति है, पति ही देवता है। शुभम दृष्ट्वा सुधातुल्यं कांतं पश्यति सुंदरी सस्मितं वदनं कृत्वा भक्तिभावेन यत्नतः। सुंदरी स्त्री सावधानी के साथ भक्ति पूर्वक
मुस्कराती हुई मांगलिक वस्तुओं को अमृत के सदृश देखकर प्रियतम पतिदेव का दर्शन किया करती है। भगवान श्री कृष्ण श्री नंदराय जी से स्त्रियों का आदर्श सदाचार बतलाते हुए कहते हैं, सा शुद्धा प्रातरुत्थाय नमस्कृत्य पतिं शूरं प्रांगणे मंगलम दद्यात् गोमयेन जलेन च गृहकृत्यं च कृत्वा च स्नात्वागत्य गृहं सति शूरं विप्रं पतिं नत्वा पूजयेत् गृहदेवताम्। गृहकृत्यं सुनिर्वर्त्य भोजयित्वा पतिं सति अतिथिं पूजयित्वा च स्वयं भुंक्ते सुखम सति। उस सती स्त्री को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर हाथ मुंह धोकर पति एवं इष्ट देव को प्रणाम करके अपने आंगन को जल से धोकर और गोबर से लीप कर मांगलिक वस्तुओं से सुसज्जित करे। फिर घर का कार्य करके स्नान के अनंतर घर पर आकर देवता, ब्राह्मण और पति को नमस्कार करके घर के देवताओं की पूजा करें। इसके बाद घर के काम भांति भली भांति करके पति को भोजन कराए और अतिथि सेवा करे और उसके बाद स्वयं भी सुखपूर्वक भोजन करे। यमराज का उपदेश। वराह पुराण में यमराज नारद मुनि से पतिव्रता का प्रभाव बतलाते हुए कहते हैं, एक दृष्टि रेकमना भर्तुर्वचन कारिणी तस्या विभे महे सर्वे ए तथान्ये तपोधन। ही तपोधन नारद जी, जो पतिव्रता एकमात्र अपने पति में ही दृष्टि और मन को लगाई रहती है तथा उसकी आज्ञा का पालन करती है, उससे हम अर्थात यमराज तथा और जो दूसरे देवता हैं वे सब डरते रहते हैं। देवानामपि सा साध्वी पूज्या परम शोभना भर्त्रा चाभिहिता यापि न प्रत्याख्यायिनी भवेत। जो पति के द्वारा अपमानित की जाने पर भी उनको प्रत्युत्तर नहीं देती, वह परम शोभना पतिव्रता साध्वी स्त्री देवताओं के द्वारा भी पूजा करने के योग्य है। एवं यातु भवे नित्यं भर्तु प्रियहिते रताः अनुवेष्टन भावे न भर्ता रमनुगच्छति सा तु मृत्युमुखद्वारं न गच्छेद ब्रह्म संभवम। इस प्रकार जो नित्य प्रति पति के प्रिय कार्य और हित में लगी रहती है तथा उनकी अनुचरी के भाव से पति के साथ साथ चलती है, हे ब्रह्मपुत्र, वह यमराज के मुख द्वार को नहीं देखती। एष माता पिता बंधु रेष मे दैवतं परम एवं शुश्रूषते यातु सा मां विजयते सदा। जो सती साध्वी स्त्री ऐसा समझकर कि ये पतिदेव ही मेरे माता पिता बंधु हैं, ये ही मेरे परम देव हैं, उनकी सेवा करती है, वह सदा मुझ यमराज को जीत लेती है। पतिव्रता तु या साध्वी तस्यां चाहम कृतांजलि भर्ता रमनु ध्यायन्ति भर्ता रमनु गच्छति भर्तार मनु शोचन्ति मृत्युद्वारम न पश्यति। जो साध्वी पतिव्रता स्त्री है उसके सामने मैं हाथ जोड़े रहता हूँ। जो अपने पति का ही ध्यान करती है और पति के ही पीछे चलती है, पति के हित की चिंता करती रहती है, वह यमराज के द्वार को नहीं देखते। स्नान्ति च तिष्ठति वापि कुर्वन्ति वा प्रसाधनं नान्यम वा मनसा पश्येन मृत्युद्वारम न पश्यति। जो स्नान करती हुई, खड़ी हुई या श्रृंगार करती हुई अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे की ओर मन से भी नहीं देखती, वह यमराज का द्वार कभी नहीं देखती। चक्षुर्देहश्च भावश्च यस्याह नित्यं सुसंवृतं शौचाचार समायुक्ता सापि मृत्युम न पश्यति। जिसके नेत्र, शरीर और भाव सदा भली भांति ढके हुए रहते हैं, जो शौचाचार से संपन्न रहती है, वह भी यमराज का दर्शन नहीं करती। भर्तुर्मुखम प्रपश्येद या भर्तु
या भर्तुश्चित्तानुसारिणी वर्तते च हिते भर्तुर्मृत्युद्वारम न पश्यति। जो स्त्री पति का मुख देखती रहती है, जो पति के मन के अनुकूल चलती है, जो पति के हित में बरतती है, वह यमराज के द्वार को नहीं देखती। पतिव्रता सती की महिमा। पतिव्रता नारी के पातिव्रत्य के प्रभाव से उसे तथा उसके पति को भी मृत्यु का भय नहीं रहता। उसके तेज से समस्त देवता भय मानते हैं। पतिव्रता की शक्ति बड़ी विलक्षण होती है। भगवान श्री कृष्ण नंदराय जी से कहते हैं, नास्ति तेषाम कर्म भोगः सतीनाम व्रत तेजसाम तया सार्धम च निष्कर्मी मोदते हरिमंदिरे। पातिव्रत्य के तेज से विभूषित उन सती स्त्रियों के लिए कर्मों का फल भोगना शेष नहीं रहता, बल्कि उनका पति भी कर्म संस्कारों से रहित होकर उसी के साथ भगवान के परम धाम में सुखपूर्वक निवास करता है। पृथिव्याम यानि तीर्थानि सती पादेषु तान्यपि तेजश्च सर्वदेवानां मुनीनां च सतीषु च। पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं वे सब के सब सती स्त्रियों के चरणों में विराजमान रहते हैं, तथा समस्त देवताओं का और मुनियों का तेज भी सती स्त्रियों में रहता है। तपस्विनां तपस्सर्वं व्रतीनां यद फलं ब्रज दाने फलं यद दात्रीणां तत्सर्वं तासु संततम। हे ब्रजेश्वर, तपस्वियों का संपूर्ण तप, व्रत करने वालों का समस्त फल तथा दान देने वालों का जो फल दान देने वालों को मिलता है, वह सब उन पतिव्रताओं को सदा मिलता रहता है। स्वयं नारायणः शंभु विधाता जगताम अपि सुरा सर्वे च मुनयो भीतास्ताभ्यश्च संततम। स्वयं नारायण जगत सृष्टा ब्रह्मा और शिव तथा समस्त देवता और मुनिजन पतिव्रताओं का अप्रिय करने में सदा उनसे डरते रहते हैं। सतीनां पाद रजसा सद्यः पूता वसुंधरा पतिव्रतां नमस्कृत्वा मुच्यते पातकान नरः। सतियों की चरण धूलि से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। पापी मनुष्य पतिव्रता स्त्री को प्रणाम करके पापों से छूट जाता है। सतीनां च पति साधु पुत्रो निशंक एव च नहीं तस्य भयं किंचित देभ्यश्च देवेभ्यश्च यमादपि। सती स्त्रियों का पति साधु स्वभाव वाला हो जाता है, उनका पुत्र भी निर्भय हो जाता है, उसको देवताओं से या स्वयं यमराज से भी कुछ भय नहीं रहता। इस विषय में पतिव्रता सावित्री का आख्यान प्रसिद्ध है, अतः उसका अनुशीलन करना चाहिए। पतिव्रता अनुसुईया जी की कथा फिर हम कभी आपको सुनाएंगे, क्योंकि वह चरित्र बड़ा लंबा है। इसलिए आज की पतिव्रता नारियों की महिमा को हमने सुना, तो इसी प्रकार के अन्य भी वीडियो श्रवण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।